कृपा करोगी। बड़े भाव से गाइए सभी लोग। कब तुम कृपा करोगी क्षमा करी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी क्षमा करी, कब तुम कृपा करोगी। मेरो मन नित चलत कुमार, मेरो मन नित चलत कुमार, कब दुखदा करोगी क्षमा करी, कब दुखदा करोगी श्री राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी क्षमा करी, कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम निज शरण ही कब लोगी श्री राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी क्षमा करी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी क्षमा करी, कब तुम कृपा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
राधे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा हरे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय वरुणालय वैदिक सनातन धर्म के सदग्रंथ मेरे बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, हम आपको बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। परम श्रद्धे भक्तजन, देवतुल्य मेरे ग्रामवासियों, मातृशक्ति और दूर दूर से आए हुए भगवत प्रेमी, आज हम भगवान की इस पवित्र कथा के 6वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज की कथा के मुख्य यजमान राव श्रीमान पूर्णचंद जी, उनकी धर्मपत्नी, जिनके यजमानत्व में आज की इस कथा का श्रवण हम सब कर रहे हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं इस भगवान की कथा में। यह कथा पिछले 5 दिन से मैं कह रहा हूं कि इस कथा के रचयिता भी भगवान हैं, इस कथा के वक्ता भी भगवान हैं और इस कथा के श्रोता भी भगवान हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी महिमा भगवान की इस कथा की है। इस कथा को सुनने वाले भी भगवान हैं, इस कथा को कहने वाले भी भगवान हैं, इस कथा को लिखने वाले भी भगवान ही हैं। वेद व्यास भगवान का अवतार हैं और वेद व्यास जी ने समाधिस्थ होकर ये कथा लिखी। भागवत का ये पुराण लिखा समाधि में, और समाधि में किसी और ने नहीं, भगवान ने स्वयं लिखवाया। भगवान ने ही ये कथा के 4 सूत्र दिए, ये 4 श्लोक दिए भागवत के, जिन चतुश्लोकी भागवतों का आप नित्य उच्चारण कर रहे हैं 2 समय। और मुझे उम्मीद है, ये आशा है कि आपको कुछ कुछ तो ये याद हो गए होंगे। अगर इन 4 श्लोकों में से एक भी श्लोक, एक भी शब्द, एक भी अक्षर आपको याद है तो भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में स्पष्ट लिखा है कि नित्य प्रति भागवत के 1 श्लोक का पाठ, 1 श्लोक का पाठ नहीं कर सकते तो 1 पंक्ति का पाठ, 1 पंक्ति का पाठ नहीं कर सकते तो 1 अक्षर का पाठ, और 1 अक्षर का भी पाठ नहीं कर पाते हैं तो 1 आधे अक्षर के पाठ का भी अनंत कोटि फल कहा गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे श्रीमद् भागवत के इन 4 महत्वपूर्ण श्लोकों का आइए इस कथा को अपनी मति से गति देने से पहले इन श्लोकों का उच्चारण मेरे साथ करें। बोलिए ओम अहमेव आसम एवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मह्यं हृदयर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं जिज्ञासु नात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओम। ये महत्वपूर्ण 4 श्लोक आप तक पहुंच ही गए होंगे, और जिन्हें ये नहीं मिले हैं मेरा निवेदन रहेगा कि उन तक ये आज विशेष रूप से कुछ और पर्चे भी हमने लाए हैं, वो आप तक पहुंच जाएं। इन्हें आप संभाल कर रखें। जिन्हें मिल गए हैं वो ना लें, और जिन्हें नहीं मिले हैं वो लें और अपने पास रखें। नित्य प्रति इनका स्वयं भी पाठ करें, अपने परिजनों, स्वजनों, बच्चों से भी इसका पाठ करवाएं। ये 4 श्लोक भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को दिए, और ब्रह्मा जी ने इन्हीं 4 श्लोकों से सृष्टि की रचना की, और इन्हीं के 4 श्लोकों के 4 सूत्रों से श्रीमद् भागवत का
निर्माण हुआ, श्री भागवत का सृजन हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कल के निर्मल प्रसंगों में आपने कंस वध का वर्णन सुना, किस प्रकार से भगवान ने कंस को केशों से पकड़कर रंगशाला में पटका और कंस का मुकुट धरती पर गिर पड़ा और विश्व का भार लेकर भगवान कंस की छाती पर कूद गए और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। और उसके बाद अपने नाना उग्रसेन जी को कारागार से छुड़ाया, अपने पिता वसुदेव जी को और माता देवकी जी को भी कारागार से छुड़ाया। और आगे का जो प्रसंग है, आगे के प्रसंग में परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्मन, कंस के वध के बाद क्या भगवान ब्रज को लौट गए? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की जो कथा है वो हमें विस्तार से बताइए। तो सुखदेव महाराज क्या कहते हैं? सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तर्यो याति निर्वेशम पित्रोरमर्ते शतायुषा। भगवान अपने पिता वसुदेव जी और देवकी जी के पास गए और बड़ा वात्सल्य उमड़ा। मैया देवकी के आंखों में आंसू आ गए कन्हैया को देखकर। जिस पुत्र को पैदा किया उसे आज 4 साल के बाद देख रहे हैं। लगभग 4 या 5 वर्ष का समय बीत चुका है। 4-5, यहां तो 11 वर्ष के हो गए हैं भगवान। 11 वर्ष हो गए, 4-5 साल तो उसके बाद रहे, उसके बाद का प्रसंग है। 11 वर्ष बीत चुके हैं और बड़े प्रेम से आशीर्वाद करती हुई माँ देवकी अपने पुत्र को देख रही हैं और कृष्ण मैया को देख रहे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं और कहते हैं कि गर्भकाल में जब माता प्रसूति होती है तो कितना कष्ट सहती है, कितने प्रकार के कष्ट सहती है और उसके बाद पुत्र का लालन पालन भी करती हैं। आपको तो यह अवसर नहीं मिला माँ, परंतु आपने जो कष्ट सहे मुझे इस धरती पर लाने के लिए मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। भगवान ने देवकी मैया से कहा, इस संसार में माता पिता के ऋण से कौन उऋण होना चाहता है, कौन उऋण हो सकता है? ये भगवान के वचन हैं। जब बच्चा घुटनों के बल चलता है, बिलखता है, रोता है, तो माता पिता उसे किस प्रकार से संभालते हैं। और इस दुष्ट कंस के कारण, ये दुष्ट कंस, ये जो मामा है, इसके कारण आपने कितने कष्ट सहे। आपके 6 पुत्रों की हत्या हो गई, आपकी आंखों के सामने मेरे 6 भाइयों की हत्या कर दी गई। कंस ने आपको कारागार में डाल के रखा, आपने बड़े कष्ट पाए। ये माता पिता, मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, मुझे इसका अवसर नहीं मिल पाया। और इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन, इति माया गनुष्यस्य हरेरविश्वात्मनो गिरा मोहितावंकमारोप्या परिष्वजा पतुर्मुदम। और ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर भगवान की देवकी और वसुदेव जी सारा ज्ञान भूलकर, मोह में मोहित होकर, पुनः हृदय से लगाकर भगवान को, अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर, अंक में लेकर, कृष्ण को भी और बलराम जी को भी, दोनों पुत्रों का मुख चूमते हुए बार बार अपने पास उनको लाकर पुत्र सुख का अनुभव कर रहे हैं। और एवं आस्या पितरौ भगवान देवकी सुतः माता महम तु अग्रसेनम यदुनाम करो नृपा। तो वसुदेव जी ने भगवान को निर्देश दिया कि अपने नाना को राजगद्दी पर बैठाओ, क्योंकि यही यहाँ के राजा हैं। कंस ने तो दुष्टता करके, धृष्टता करके इन्हें कारागार में डाल दिया था। अब आप इनका फिर से राज्याभिषेक करो और इन्हें राजगद्दी पर बिठाओ। तो भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया
और उसके बाद नंद बाबा बोले चलो कान्हा, चलो कन्हैया, आप व्रत चलते हैं। भगवत प्रेमियों, भगवान ने नंद बाबा की ओर देखा और कहा कि मुझे अभी बहुत से काम करने हैं बाबा, अब मैं बस आप जाइए, आप ब्रज हो आइए, बस मैं आ गया, मैं बस आ गया, आप जाइए। इस प्रकार की बातें की। और जब ऐसे शब्द भगवान के मुख से निकले तो नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा ये जान गए कि ये देवकी नंदन है, ये वसुदेव नंदन है, हमने पाला पोसा बड़ा तो किया, परंतु पुत्र तो तुम ही के हो। और बड़े रोए नंद। जब नंद बाबा रोने लगे तो भगवान ने बाबा को अपने हृदय से लगा लिया और भगवान ठाकुर जी भी रोने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और कहा कि हे बाबा, मैया देवकी और वसुदेव नंदन तो मेरे जन्मदाता हैं, परंतु मेरे असली माता पिता तो यशोदा मैया माता और आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बाबा हैं। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं आपको कैसे भुला सकता हूं। बस मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मुझे उनका निर्वहन करना है, मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, इसलिए आप ब्रज जाइए, बस मैं कुछ दिनों के बाद ब्रज आ जाऊंगा। इस प्रकार की बातें भगवान ने कही। भगवान जब किसी को विरह देते हैं ना, तो विरह भी उच्च कोटि का विरह देते हैं भगवत प्रेमियों, छोटा मोटा विरह नहीं देते हैं। जब मथुरा के लिए चले थे तो क्या कहा था मैया से, चलते समय कहा था मैया मैं बस परसों आ गया, परसों ही आ गया। और ये परसों जो है ना, बरसों बीत गए, ये परसों कभी नहीं आई भगत प्रेमियों। ये परसों नहीं आई, ये बरसों बीत गए, कई साल बीत गए। और नंद बाबा को बड़ी भावभीनी विदाई भगवान ने दी और बलराम जी और कृष्ण मथुरा में ही निवास करने लगे। नंद बाबा चले गए और इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उनके पुरोहित ऋषि गर्ग जी, जिन्होंने नामकरण किया था, वही यज्ञोपवीत संस्कार उन्होंने किया। ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजतम प्राप्य सुव्रतौ गर्गाद यदुकाचार्याद गायत्रम प्रथमास्थितो। और गर्ग ऋषि जी ने गायत्री मंत्र दिया। जब यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है किसी भी द्विज का, ब्राह्मण का, ब्राह्मण क्षत्रिय किसी भी वर्ण में जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो गायत्री मंत्र जो है गुरु या पिता के द्वारा दिया जाता है। तो गायत्री मंत्र का पाठ भगवान को दिया और उसके बाद गुरुकुल पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए दोनों भाइयों को भेजा। देखो महिमा, जो विद्याधिपति हैं, जो विद्या के भी अधिपति हैं, सारी विद्या, समस्त चराचर विद्याएं जो है उनकी अनुचर हैं, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कहां गए? उज्जैन अवंतिका। आज उज्जैन कहते हैं, पहले अवंतिका कहते थे। गुरु सांदीपनी के पास। वैसे तो गुरु सांदीपनी वाराणसी के रहने वाले हैं, उनका जो मूल निवास है वो बनारस में है, परंतु रहते अवंतिका में है, उज्जैन में। तो कृष्ण और बलराम जी को उज्जैन भेजा गया पढ़ने के लिए, विद्या देने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ये विद्यापति आज विद्या पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में पहुंच गए। ऐसे गुरु भी धन्य हो गए भगवान को पाकर, शिष्य के रूप में पाकर। संदीपनी गुरु के भाग्य खुल गए, साक्षात श्री जगन्नाथ उनके पास आए हैं पढ़ने के लिए। कैसा सौभाग्य है गुरु का। ऐसे गुरु जिनके पास साक्षात भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण जो है उनके पास विद्या अध्ययन के लिए आए हैं और उन्होंने आश्रम में रहकर शिष्य बनकर बड़ी सेवा की अपने गुरु की। कहते हैं, भागवत जी कहता है, भागवत जी में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने, कृष्ण भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं पढ़ ली। 64 कलाओं की विद्या केवल मात्र 64 दिनों में पूरी कर ली। और ये तो भाव की बात है, भगवान को तो सब ये कंठस्थ है, ये सब विद्याएं भगवान को पहले से कंठस्थ हैं, परंतु जब इस अवतार में आए हैं तो लीला तो भगवान की बनती ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई भगवान की तो भगवान ने कहा गुरु से कि गुरुवर, गुरु दक्षिणा मांगिए, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो सांदीपनी गुरु जी ने
गुरु माता से चर्चा की कि कृष्ण और बलराम से क्या गुरु दीक्षा के बदले में क्या दक्षिणा ली जाए, गुरु दक्षिणा क्या ली जाए। तो माता ने कहा कि देखो, मेरे पुत्र की, जब मेरा पुत्र मेरे पास था तो एक प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई उसकी। और कृष्ण, जब से तुम यहां आए हो, मैं अपने पुत्र के वियोग को भूल गई थी पूरी तरह से। मैं अपने पुत्र की उन सब बातों को भूल गई थी, क्योंकि मेरा मन तुम में लग गया था। लेकिन अब तुम यहां से चले जाओगे तो फिर से मुझे वो विरह सताएगा अपने पुत्र का। तो इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मेरे पुत्र को वापस ले आओ। भगवान की लीला देखिए, गुरु दक्षिणा के रूप में मरे हुए पुत्र को भगवान लाने के लिए चले गए। बलराम और कृष्ण जो है प्रभास क्षेत्र में समुद्र के पास गए और समुद्र का आवाहन किया, समुद्र को बुलाया कि हे समुद्र देव, हे सागर देव, हमारे गुरु का पुत्र आपके पास है, कहीं डूब कर उसकी मृत्यु यहां हुई है। तो समुद्र प्रकट हुए और समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आपके पुत्र को मैंने डुबोकर नहीं मारा, आपके जो पुत्र हैं उन्हें मैंने डुबोकर नहीं मारा। यही एक राक्षस, एक असुर रहता है समुद्र के अंदर, उस असुर ने आपके गुरु के पुत्र को संभवतः उसका भक्षण कर लिया हो, तो इसलिए आप उसी के पास चाहिए। तो प्रभु ने उस पंचजन नाम के दैत्य के पास जाकर उस पंचजन दैत्य का वध किया और उसका पेट फाड़ डाला। उसके पेट से देखा तो उसके उदर में कोई गुरु का पुत्र नहीं निकला, परंतु भगवान की लीला थी, भगवान ने पंचजन दैत्य का भी वध करना था, उसके अत्याचार से मुक्ति दिलानी थी सागर के उन जीवों को। और पंचजन के उदर से ही भगवान का शंख निकला, पंचजन्य। ये पंचजन्य शंख भगवान ने अपने पास धारण किया, अपने हाथ में धारण किया। ऐसे चतुर्भुज भगवान की जय बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके बाद भगवान सीधे यमलोक गए और यमलोक में यमराज का आवाहन करके बोले कि हे यमराज, आपका हम सम्मान करते हैं, परंतु हमारे गुरु के पुत्र को आपके यहां लाया गया है, उसे हमें सौंप दो। तो यमराज ने जब दोनों को देखा, संकर्षण को देखा, बलराम को देखा, भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो बड़ा आदर सत्कार किया और हर्षित होकर उनकी पूजा की, अर्चना की और कहा कि प्रभु, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया आज यहाँ पहुंचकर, इसलिए बताइए मेरे लिए कोई आदेश क्या है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान ने कहा, गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मछासन पुरस्कृता। तो भगवान बोले, हे सूर्य नंदन यमराज, हमारे गुरु जी का पुत्र यहाँ आपके पास लाया गया है, उसे हमें दे दो, देर मत करो, यही मेरी प्रधान आज्ञा है। इस वक्त हमें किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में गुरु का पुत्र चाहिए। तब यमराज ने शीघ्र कृष्ण बलराम को गुरु का जो सुत था उसे दे दिया और प्रभु ने गुरु के पुत्र को जीवित लाकर, यमलोक से जीवित लाकर अपनी गुरु माता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और गुरु माता जो है अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद कृष्ण मथुरा वापस पधारे विद्या अध्ययन करने के बाद। और मथुरा में 4 साल भगवान को हो चुके हैं, लगभग 4 से 5 वर्ष का अंतराल ब्रज से मथुरा आए हुए हो गया भगवान को। और एक दिन बड़े विरह में भगवान बैठे हैं, मथुरा को याद कर रहे हैं, वृंदावन को, ब्रज की गलियों को याद कर रहे हैं। ब्रज की एक एक गली, एक एक लता, एक एक पुष्प, एक एक वाटिका जहां प्रभु ने रमण किया, विहार किया, उन गोपियों की याद भगवान को आई जिनके साथ कई प्रकार की अटखेलियां भगवान ने की, उनका माखन चुराया। अपने उन मित्रों की याद आई, श्रीदामा, मंगल, मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा, झपटुआ, ऐसे कई नाम भगवान के, बाल सखा मित्रों के, उन सब की बड़ी याद आई, रह रहकर याद आई भगवान को।
ऐसी याद आई कि भगवान के हृदय में एक आंसुओं का बादल उमड़ा और वो आंसुओं की बूंद भगवान की आंखों तक पहुंच गई। और वही भगवान के युवावस्था के मित्र, मथुरा में भगवान के मंत्री, बड़े परम सखा उद्धव ने जब ये दृश्य देखा कि भगवान रो रहे हैं, भगवान के श्री कृष्ण की आंखों में आंसू हैं, उद्धव दौड़ कर गया और वो आंसू की बूंद टपकी और उद्धव ने अपने हाथों में पकड़ लिया, हाथों में धारण कर ली और कहा, हे त्रिकालदर्शी, हे कृष्ण। उद्धव बड़े सखा हैं युवावस्था के, जैसे जिस प्रकार से श्रीराम और मधुमंगल जैसे लोग सखा थे, ऐसे उद्धव भी अनन्य सखा हैं भगवान के। भगवत प्रेमियों, इस समूचे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 3 सखा हैं। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा जी। ये 3 मित्र हैं भगवान के। और ये जो ब्रजवासी हैं, इन्हें मित्र मत मानिए भगवान का, ये तो भगवान के प्राण हैं। ये जो ब्रजवासी हैं, श्रीदामा, मधुमंगल, ये तो भगवान के प्राण हैं, ये मित्रता की श्रेणी में नहीं है। ये मित्र हैं 3। अब जो प्राण से भी प्यारे जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं भगवान को याद आ रहे हैं। उद्धव ने एक नजर कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण ने उद्धव की तरफ देखा। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे उद्धव, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुमने तो वेद वेदांत न जाने कितने अच्छे शास्त्र पढ़ रखे हैं, बृहस्पति के तुम शिष्य हो। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं। इन तीनों लोकों में अगर कोई विद्वान है तो बृहस्पति, शुक्राचार्य, ये बड़े विद्वान हैं, गुरु हैं, देवताओं के गुरु और दैत्यों के गुरु। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और ऐसे जो तीनों ब्रह्मांडों में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर तीनों लोकों में कोई विद्वान हो और उसका सबसे प्रिय शिष्य वो है उद्धव, महाज्ञानी उद्धव। बोले, तुमने प्रेम नहीं किया कभी, तुम्हें क्या पता, तुम्हें ब्रज की रज का क्या पता, तुम्हें ब्रज की हवा का क्या पता, तुमने ब्रज की गलियों का प्रेम देखा ही कहां है अभी। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार ब्रज होकर आओ और मेरा संदेश देकर आओ। मुझे अपनी मैया की याद आ रही है, यशोदा मैया की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, अपने मित्रों की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, राधा रानी की याद आ रही है। जाओ एक बार मेरा संदेश लेकर आओ। देखो, मथुरा से वृंदावन कोई ज्यादा दूर नहीं है, परंतु मेरा भाव है कि तुम वहां जाओ। उद्धव, अगर मैं वहां जाऊंगा तो ये सच है कि मैं वहां से फिर वापस लौट नहीं पाऊंगा। अगर मैं वहां वापस आने लगा तो ये जो ब्रजवासी है ना, मेरी याद में प्राण त्याग देंगे, मैं वापस नहीं आ सकता। और उद्धव जी को कहा कि जाओ, तुम मेरा संदेश लेकर जाओ कि मैं बहुत याद करता हूं तुम लोगों को। उद्धव ने अपने ज्ञान के अहंकार में कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा और संदेश तो लेकर जाऊंगा ही, लेकिन संदेश देकर भी आऊंगा और उन्हें यह समझाकर भी आऊंगा कि कृष्ण तो स्वयं साक्षात परब्रह्म है, वो तो साक्षात अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। तुम उनके सिर्फ एक शारीरिक रूप को याद करके रो रहे हो, वो तो आपके हृदय में रमे हुए हैं, आप तो सबके हृदय में है प्रभु। ये बात मैं उनको समझा कर आऊंगा। भगवान कृष्ण थोड़ा हंसे, मुस्कुराए और जो आंखों के आंसू थे वो भी ढलके और उदास मन से फिर देखा, क्योंकि उधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, इसलिए जाओ। बार बार भगवान यही कह रहे हैं, उधो मुझे ब्रज बिसरत नहीं, इसलिए जाओ और ब्रजवासियों को मेरा संदेश देकर आओ। तो उद्धव चले ब्रज के लिए। बोला, रुको 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 रुको, ऐसे जाओगे, इस तरह से जाओगे, अपने स्वरूप में जाओगे तो ब्रजवासी तुम्हें सत्कार नहीं करेंगे, तुमसे मिलने नहीं आएंगे। अरे वो बड़े प्रेमी हैं, तुमने अभी प्रेम करने वाले लोग नहीं देखे हैं, तुम ऐसे ज्ञानी बनकर चले जाओगे। और भगवान ने अपनी काली कमरी जो है उद्धव को उड़ा दी, अपनी काली कमरी उद्धव के कंधे पर रख दी और ऊपर मुकुट पर अपना एक मोर की जो पंखुड़ी है वो भी लगा दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। और उद्धव को ऐसे सजा दिया। उद्धव और कृष्ण में भगवत प्रेमियों कोई बड़ा अंतर नहीं है।
अगर शारीरिक बनावट दृष्टि से आकार प्रकार से देखें तो एक बार आदमी धोखा खा जाए। भागवत जी में उद्धव जी का जो स्वरूप का वर्णन है, जैसे भगवान कृष्ण काले हैं वैसे ही उद्धव जी भी काले हैं, श्याम वर्ण के हैं उद्धव जी, एक जैसे देखने में। और अब तो काली कमरी उड़ा दी और ऊपर से मोर की पिच लगा दी, अब ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ही है साक्षात। और भगवान ने ये भी कहा है कि कहते हैं ना कि भगवान ने कि मैं मार्गशीर्ष मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, ऐसे बड़ी संज्ञाएं भगवान ने दी हैं अपने लिए। तो कहा है कि यदुवंशियों में अगर मुझे देखना हो तो मैं उद्धव हूं, मैं ही कृष्ण, मैं ही उद्धव हूं। ऐसे सखा उद्धव है भगवान, और उद्धव को भेज दिया। भगवत प्रेमियों, इन 4 वर्षों में ब्रज की हालत ऐसी हो गई, ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई है कि जो सखा है ना, पदमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, ये रोज रात शाम के समय जब गैयों को चराकर घर लाते हैं तो एक बार फिर मथुरा के रास्ते में, जहां से मथुरा का पड़ाव आता है, वहां पहुंच जाते हैं। रोज, ये रोज का नियमित, ये नियम है इनका। रोज शाम को मथुरा के उस रास्ते में देखते हैं कि अब मेरा कहना आ रहे होगो, अभी मेरा कहना आ रहा होगा, अभी कन्हैया आ रहा होगा हमसे मिलने के लिए। परसों मिलने की बात कहकर गया था ना, परसों लौटने की बात कह के गया था, ये परसों नहीं आ रहा है, बरसों बीत गए थे। भगवत प्रेमियों, अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा। और रोज शाम को यशोदा मैया के नंद महल के बाहर जाकर कहते हैं कि यशोदा मैया, अरे हो मैया, आज भी तेरा कहना नहीं आया, आज भी नहीं आया। ऐसे रोज उस पड़ाव पर बैठते हैं। और आज भी ये सखा भगवान के ये मित्र प्राण स्वरूप वहां पर मौजूद हैं, बैठे हैं उस रास्ते में। और इधर उद्धव का स्वर्ण मंडित रत्न जड़ित जो रथ है, धूल उड़ाता हुआ वहां पहुंचता है और सारे उस रथ की ओर दौड़ते हैं। अरे कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, मथुरा से रथ आया है, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। 4 साल हो गए अपने मित्र से मिले हुए। मधुमंगल कहता है कि जाओ जाओ, तुम जाओ, मुझे नहीं मिलना, मुझे उससे नहीं मिलना। आज परसों की मिलने की बात कहकर गया था और आज 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 पहुंच रहा है 4 साल के बाद। आज इसको हमारी याद आई है, मैं नहीं जाता। तो किसी ने समझाया, तनसुखा या मनसुखा ने समझाया कि अरे इतने सालों के बाद आया, एक बार तो मिल ले। तो बोला एक बार मिल लूंगा, गोद से लगाऊंगा, अपने हृदय से लगाऊंगा, गोद में ले लूंगा, उसके बाद उसके दूर फेंक दूंगा, ऐसे निष्ठुर को, मुझे नहीं मिलना उससे। ऐसा भाव ब्रजवासियों का भगवान के प्रति। और जब उद्धव ने प्रवेश किया ब्रज में, रथ पहुंच गया, उसे देखकर अब पर्दा खुलेगा और कन्हैया बाहर निकलेगा। जैसे ही रथ का पर्दा खुला, देखा स्वरूप तो भगवान जैसा, कृष्ण जैसा। नजदीक गए, पास गए, परंतु अपने मित्र को, अपने सखा को पहचान गए। अरे अरे ये कौन, इस रथ में कौन? तनसुखा बोला, अरे राजा बन गया है, तुम्हें नहीं पता? मथुरा का नरेश है, मथुरा का राजा बन चुका है। अरे कोई मंत्री होगा, अभी पीछे आ रहा होगा, क्या पता रथ में ही अंदर बैठा हो, अभी निकलेगा, देखना अभी निकलेगा। और उद्धव जब नीचे उतरे और कहा कि मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मुझे नंद महल का रास्ता पता करना है, मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए, मुझे नंद महल जाना है, मुझे यशोदा मैया से मिलना है, मुझे नंद बाबा से मिलना है। महाराज सबके ओंठ सिल गए। कृष्ण को ना पाकर, अपने सखा को ना पाकर हर किसी का गला रुंध आया, हर कोई रोने लगा। और उद्धव से कहा कि नंद महल का रास्ता देखना है, नंद महल जाना है, ये देखो ये नाला जो आ रहा है ना, छोटा सा नाला, इस नाले के साथ साथ चले जाओ। जहां से ये नाला शुरू होता है, जहां इसका उद्गम है, वही नंद महल है। उद्धव उस नाले का अनुसरण करता हुआ, उसका रथ साथ साथ में चलता हुआ सीधा नंद महल जा गया, पहुंच गया।
भगवत प्रेमियों, भाष्यकारों ने कहा है कि ये नाला कोई साधारण नाला नहीं है, ये कोई पानी का नाला नहीं है। इस नंद महल में यशोदा मैया, नंद बाबा और हजारों हजारों गोपियां रोज भगवान की याद में रोती हैं। यही यशोदा मैया के पास बैठकर, और उनकी आंखों से जो आंसुओं की धारा बहती है, वही आंसुओं का ये नाला बनकर यहां तक पहुंचा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उद्धव ने जब ये सुना, ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञान की पहली सीढ़ी उद्धव की यहीं खिसक गई कि अरे ये कैसा प्रेम है, कैसा विरह है, ये कैसे लोग हैं, कृष्ण की याद में इतना रोते हैं। नंद महल पहुंचे और नंद महल में जैसे ही रथ बाहर लगा, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। बड़े वृद्ध हो गए हैं, जब से कृष्ण गए हैं, जब से कृष्ण मथुरा गए हैं, नंद बाबा ने खड़ाऊं पहनना भी बंद कर दिया है। भगवत प्रेमियों, नंगे पांव ही गैया चराते हैं, नंगे पांव ही बाहर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से, जैसे कोई कांटे, कितने कांटे नंद बाबा के पैरों में चुभे हों, कोई होश नहीं है। भगवान की याद में, अपने कन्हैया की याद में लड़खड़ाते हुए रथ तक पहुंचते हैं। लगता है कि मेरा बालक आ गया, मेरा कन्हैया वापस आ गया। और जैसे ही उद्धव रथ से उतरे, नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा देखते रहे, बड़ी देर तक देखते रहे। कन्हैया नहीं आया, कान्हा नहीं आया। क्या परसों आने की बात कह के गया था, परसों ही लौट के आने की बात कहकर गया था, क्या अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं पहुंचा क्या? और वो जो काली कमरी भगवान की, कहा कि ये तो मेरे कन्हैया की, ऐसे तो मुझे दे दो, इसे मुझे दे दो, मैं इसको साथ लेकर सोऊंगा, गोद में लेकर सोऊंगा। कृष्ण की जो सुबास है, कृष्ण की जो सुगंध है, उसको भी गए हुए बड़ा दिन हो गया। इस काली कमरी से ही मैं कृष्ण की सुगंध ले लूं, थोड़ी सी मैं सो जाऊं इस कमरी के साथ। और नंद बाबा उस काली कमरी को लेकर, जितने सखा वहां मौजूद थे, उन सबको कहा कि अरे ये मथुरा से आया है, मेरे कान्हा की नगरी से आया है, इसका सत्कार करो। मैं तो जा रहा हूं, मैं सो लेता हूं थोड़ी देर इस कमरी के साथ, कम से कम कन्हैया की याद तो ले लूं, कन्हैया को साथ होने का आभास तो कर लूं। और बड़ा सुंदर एक पद मधुमंगल की आवाज में गाया। परमानंद जी ने ये लिखा, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन हारे। ऐसा विरह देखिए, किस प्रकार का विरह हम लोगों में है। प्रेम दीवानी है, हो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी, हो प्रेम दीवाना, ऐ उधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। प्यारे
अब योग का इस तन में, अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ पूछो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ओ धोइन हसुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। ओ धोइन हसुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी इस प्रेम का ये तुझ नजराना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। आए सभी भाव से ताली से प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना। ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम
ज्ञान की दूसरी सीढ़ी यहाँ खिसक गई जब उद्धव की मुलाकात, उद्धव की भेंट ब्रज की गोपियों से हुई। एक रात उद्धव वहां रुके, रात रुके और सुबह ही वापस मथुरा लौटने के लिए चल दिए। परंतु क्या हुआ, यूं ही नंद महल से बाहर निकले, ब्रज की ओर चले, गोपियों ने उस स्वर्ण मंडित रथ को देखा और दौड़ कर आई और चारों ओर से रथ को घेर लिया। और रथ के भीतर उद्धव जी बैठे हैं। कैसा उनका स्वरूप, घुंघराले केश, श्रेष्ठ मुस्कान, रसीली चितवन से युक्त हैं। दूर से देखा तो कृष्ण की तरह देखने में लगे, पास जाकर देखा तो फिर उनका मन जो है बड़ा दुखी हुआ कि अरे ये कृष्ण जैसा दिखने वाला ये कौन है, ये हो ना हो ये कृष्ण ने ही भेजा हो, कृष्ण ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। परंतु वो स्वयं क्यों नहीं आया, वो छलिया, वो कपटी, वो स्वयं क्यों नहीं आया। परसों आने की बात कहकर आज बरसों बीत गए, आज भी नहीं आया, किसे भेज दिया। और बड़ा वार्तालाप गोपियों में और उद्धव के बीच हुआ। उद्धव ने अपना संदेश सुनाया कि मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, श्री कृष्ण का मंत्री हूं, मैं मथुरा से आया हूं और आपके लिए संदेश लेकर आया हूं। और देखो ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है रो रो कर। अरे कृष्ण को आराधो, कृष्ण को मन में आराधो, वो तो सबके मन में बसे हुए हैं, अंतर्यामी हैं, घट घट के स्वामी हैं। इस प्रकार का ज्ञान, वेद वेदांत की बातें जो हैं उनके सामने उद्धव करने लगे। तो गोपियों ने क्या कहा, क्योंकि उधो मन नाही 10-20, क्योंकि उधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। क्योंकि उधो मन नाही 10-20, को 10-20 नहीं, मन एक था, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक मन था वो तो श्याम संग चला गया। एक गोपी बोली कि मुझे तो सपने में अब कृष्ण ही नजर आते हैं, मैं आंख बंद करती हूं तो कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। आज 4 साल हो गए, इन आंखों से कृष्ण की छवि ओझल नहीं हो रही है। राधा रानी जी पूछती हैं कि आपको भी सपने में दिखाई देते होंगे। तो राधा रानी जी कहती हैं कि अरे सपने तो उनको आते हैं जिनकी आंखें बंद होती हैं, मैं तो अपलक, जब से कृष्ण गए हैं, जब से प्रियतम गए हैं, तब से मेरी आंख ही नहीं लगी, तो सपना कहां से आएगा। ऐसा प्रेम, ऐसा विरह। उद्धव और गोपी के बीच में संवाद हो रहा है। श्रीमद् भागवत का काव्य अगर देखें तो 4 गीतों में निरूपण किया है श्री वेद व्यास जी ने। 4 गीत हैं भागवत में, इस 10वें स्कंद के, ये जो प्राण कहे गए भगवान के। इसमें भ्रमर गीत है, इसमें युगल गीत है, इसमें गोपी गीत है और इसी में प्रणय गीत है। इस अध्याय में भ्रमर गीत है। भ्रमर किसे कहते हैं, भंवरे को। भौरा होता है ना, भौरा, भौरा जानते हैं, जो फूलों का रस चूसता है, उस भ्रमर का ये गीत है। यहाँ पर एक भंवरा, बड़े आकार का भंवरा, काले रंग का भंवरा, ऊपर से थोड़ा पीला पीला, जैसे भगवान पीतांबर उड़ते हैं, और उसका जो पेट है वो काला, उसका पूरा शरीर पीछे से काला। गुंजायमान गुन 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 करता हुआ वहां पर आया और गोपियों के इर्द गिर्द घूमने लगा, उद्धव के इर्द गिर्द घूमने लगा। अब गोपियां उस भ्रमर को संबोधित कर रही हैं कि ये जो भ्रमर है ये निश्चित तौर पर उस कृष्ण ने भेजा होगा। उद्धव, ये तुम्हारी तरह ये भ्रमर भी ये आया है, ये तुम हमारे नजदीक मत आओ, तुम भी वैसे काले हो, तुम्हारा पेट भी काला है, जैसे कृष्ण का हृदय काला है, तुम्हारा पेट भी वैसा ही काला है। कांचन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदमव्रकी। अरे रस के लालची भौरे, गोपियां उस भौरे को कह रही है, खरी खोटी सुना डाली उसको, उस भंवरे को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे रस के लालची, तू अब उड़ता हुआ यहाँ आ गया ना, तू भी वैसा ही है जैसा वो छलिया, जैसा वो कृष्ण, जैसा वो कपटी, तो उसका दूत है ना, उसी ने तुझे भेजा होगा।
और उद्धव को लक्ष्य करके, कृष्ण को भी लक्ष्य करके उस भौरे के बहाने पता नहीं कितनी कितनी बातें जो हैं उस भौरे को गोपियों ने सुनाई। ये गोपियां महाराज कोई साधारण गोपियां नहीं हैं, ये भगवान के सब अवतारों की कथाओं को जानती हैं। एक गोपी ने कहा कि वही है, ये वही है जिसने त्रेता में एक सुंदरी की नाक काट डाली थी। ये लक्ष्मण भी तो कृष्ण का ही अवतार है, राम का ही अवतार है, शेष ये तो भगवान का ही अवतार है। ये उसने काट दिया। यार ये इसकी क्या बात करते हो? ये हमें अपनाएगा। ये तो जिस प्रकार से तू भौरा रस चूस कर चला जाता है, फूलों का रस चूस कर चला जाता है, उसी प्रकार कृष्ण जो है हमसे विहार करके यहां से चला गया। एक बोली, अरे ये वही है ना जो बामन का रूप धर के नकली ब्राह्मण बनकर आया था, जिसने राजा बलि को ठग लिया, 3 पग भूमि मांग ली उससे। ये वही छलिया है, ये छलिया वही है, ये उसी का दूत है, उसी का दूत यहां आया है हमें बरगलाने के लिए। इस तरह की बातें जब उद्धव के साथ की, भौरे के साथ की, तो उद्धव ने क्षमा मांगी। उद्धव गोपियों के चरणों में गिर पड़े। वृंदावन के समीप आज भी एक स्थान है, उस स्थान का नाम है गुदड़ी। उद्धव ने जो अपना पीताम्बर ओढ़ रखा था, उद्धव इतने रोए, कहते हैं इतने रोए कि जो चदरिया है वो गुदड़िया के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जहां वो चदरिया गुदड़िया बन गई थी, वो गुदड़ी आज भी वहां स्थान है, वहां पे आज भी भगवान के भक्त वहां पे शीश नवाते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी जो गए तो थे एक दिन के लिए कि शाम को जाएंगे, रात वहां रुकेंगे और दूसरे दिन वापस आ जाएंगे, परंतु भगवत प्रेमियों 6 मास का समय बीत गया, उद्धव जी निकल नहीं पाए उस जंजाल से, प्रेम के उस पाश से, गोपियों के उस प्रेम के पाश में बंधे रहे। 6 मास तक वही रहे। सुकृत सुधा स्वां मोहिनीं पायित्वा सुमनस इव सयस्तेजस्मान भवाद्रिका। अरे इस ब्रजभूमि में कृष्ण से हम मिलती थी, कृष्ण बड़ी मीठी मीठी बातें हमसे करता था। उद्धव, क्या उसे हमारी याद नहीं आती? हमसे मिलना नहीं चाहता क्या? ऐसी बातें गोपियों ने उद्धव को कही, और गोपियों ने यही भ्रमर गीत के रूप में कहा कि देखो ये कृष्ण तो ऐसे चला गया यहां से। बड़े उदाहरण दिए गोपियों ने। ऐसे गया जिस प्रकार से जंगल में आग लगने के बाद पशु और पक्षी भाग जाते हैं, जिस प्रकार से फलहीन वृक्ष को छोड़कर पक्षी चले जाते हैं, जिस प्रकार से पंडित जी दक्षिणा लेकर यज्ञ पूर्ण करने के बाद चले जाते हैं, ऐसे उदाहरण भागवत जी में लिखे हैं, वेद व्यास जी ने लिखा है। ये इस प्रकार से चला गया हमें छोड़कर, और बड़े विरह से उद्धव जी को उन्होंने विदा किया। और उद्धव जी ने आश्वासन दिया कि कृष्ण बहुत जल्द आएंगे, आपसे मिलेंगे, आप सबसे जल्द वार्तालाप करेंगे। और उद्धव जी विदा हुए। 6 महीने का समय हो गया, कृष्ण प्रतीक्षा में है कि उद्धव अब आता ही होगा। तो उद्धव जी 6 महीने के बाद पहुंचे, मुंह लटकाए हुए। कृष्ण ने कहा, आओ महाराज ज्ञानी जी, आओ। बड़ा ज्ञान देने गए थे ना आप, बड़ा वेद और वेदांत का ज्ञान देने गए थे। देखा प्रेम क्या होता है। उद्धव बोला, बात मत करो मुझसे, तुम तो बड़े निष्ठुर हो, मुझसे बात मत करो। अरे बड़े निर्दयी हो तुम, ऐसे ब्रजवासियों को छोड़कर आ गए जो तुम्हारी याद में न खा पीते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, केवल रो रहे हैं। तुम तो बड़े निष्ठुर हो। भगवान ने कहा कि यही रंग तो मैं तुम्हें चढ़ाना चाहता था उद्धव, इसी प्रेम का रंग मैं तुम्हें चढ़ाना चाहता था। तुम्हें किंचित इस बात का भान तो हो कि प्रेम आखिर होता क्या है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इस वृत्तांत को सुनकर परीक्षित जी का गला रुंधाया।
जमाने दिस नू